Welcome all of you in our channel. चलिए आज हम लोग सीआरई का दूसरा क्लास आज हम लोग करेंगे। पिछले दिन क्लास में हम लोग क्या ना ब्लड कलेक्शन, फिर कैसे स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। आज वही ब्लड स्मीयर में देखेंगे, ब्लड सेल और ब्लड स्मीयर में हम लोग उसको देखेंगे। तो इसके पहले दिन हम लोग देखे थे क्या ना ब्लड स्मीयर कैसे बनाना है वगैरह। तो हम लोग स्टेन कर लिए ब्लड स्मीयर को। तो उसके बाद हम लोग जो ब्लड स्मीयर बनाए उसको कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे माइक्रोस्कोप में। तो वही हम लोग का एक मेन मुद्दा है। अब स्टेन कर लिए, अब देखना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा जो वो जो कल ब्लड स्मीयर बनाया उसका क्या क्या पार्ट्स होता है। क्या ना उसका 3 पार्ट्स होता है। एक हेड होता है, बॉडी होता है और टेल होता है। ये जो पोर्शन है दिखाई दे रहा है, ये हो गया मेरा हेड हो गया। ये वाला पोर्शन बॉडी और ये वाला पोर्शन टेल। ये जो स्मेयर है इसका 3 पोर्शन होता है, हेड बॉडी और टेल। हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स हम लोग जो चेक करते हैं वो कहाँ पे चेक करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेल रीजन में देखते हैं। टेल रीजन में कहाँ देखेंगे, जहाँ ना रेड सेल टचिंग वन अनदर, एके अपोर के जस्ट टच किया हुआ है, ऐसा रेड सेल जहाँ मिल रहा है उस वहां पे हम लोग क्या ना देखेंगे, काउंट करेंगे या उसका मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स हम लोग चेक करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग जो ये स्मेयर को एग्जामिन करते हैं उसको फटक से हम लोग क्या ना ऑयल इमर्शन में वैसे मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स के लिए हम लोग नहीं देखते। तो पहले सबसे पहले हम लोग लो पावर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लो पावर ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख सकते हैं ना। रोलेक्स फॉर्मेशन देख सकते हैं और ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी एंड माइक्रोफाइलेरिया, ये सारा हम लोग लो पावर फील्ड में देख सकते हैं। ये जो हम लोग स्मीयर बनाए हैं वो क्या ना एक वो जो बोले है 3 पार्ट होता है। जो हेड वाला पार्ट होगा वो ज्यादा ठीक होगा, उधर मेरा आरबीसी वगैरह ऐसे एक दूसरे के साथ लगा रहता है। और जो थीन है एकदम टेल का एकदम साइड तरफ है, उधर आरबीसी थोड़ा जो है बहुत कम रहता है, थोड़ा दूर दूर रहता है, बीच में गैप भी रहता है। ये मेरा टेल पोर्शन का पिक्चर है और ये मेरा हेड पोर्शन का पिक्चर है। और ये जो आइडियल फॉर एग्जामिन लिखा है, तो ये जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ क्या ना ये भी टेल का ही पिक्चर है, लेकिन इसमें क्या मेरा आरबीसी सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जस्ट ये लो क्या ना, ये एक रेड सेल है, ये एक रेड सेल है, जस्ट वन अनदर ये साथ टचिंग में ये सारा सेल है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग एग्जामिन के लिए यही स्लाइड को हम लोग ये वाला स्लाइड को प्रेफर करेंगे। उसके बाद बोल रहा है हाई पावर फील्ड, जो हम लोग का हाई पावर ऑब्जेक्टिव है वो क्या, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे ना। रेड सेल मॉर्फोलॉजी चेक करेंगे एंड फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट डीएलसी करने के लिए हम लोग हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे। ऑयल इमर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज में लेंगे, क्यों ना हम लोग का ये जो एबनॉर्मल सेल है उसको देखने के लिए हम लोग ऑयल इमर्शन का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग जो देखते हैं कि लो पावर ऑब्जेक्ट, हाई पावर और ऑयल इमर्शन, हम लोग को ये तीनों
चाहिए होता है, तो लो पावर में हम लोग क्या देखें, हाँ, उसका कितना सेल है वो वगैरह काउंटिंग करने के लिए ठीक है हम लोग कर लेंगे लो पावर में। हाई पावर में हम लोग क्या उसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे और डिफरेंशियल काउंट करेंगे। ऑयल इमर्शन में हम लोग क्या ना उसका एबनॉर्मल कोई सेल है कि नहीं है वो सारा चीज देखेंगे। स्मीयर में हम लोग का जितना सेल है ब्लड में सारा दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग का स्मीयर में सबसे ज्यादा सेल क्या मिलेगा ना, रेड ब्लड सेल, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट, मोस्ट abundant formed element। बोल रहा क्या ना, नॉर्मल रेड ब्लड सेल इसका डायमीटर है 7 से 8 माइक्रोमीटर इन साइज, राउंड बाइकॉन्केव एंड स्टेन डीप पिंक एट periphery and pale in the center. The area of the center pallor is about one third the diameter of the red cell. ये जो सेंट्रल पैलर क्यों है, तो हम ना ये जो रेड सेल हम लोग का बाई कॉनकेव है, इसके चलते ये रेड हम लोग का सेंट्रल पैलर मिलता है। क्या ये सेंट्रल पैलर डायमीटर का वन थर्ड में, सेंट्रल वन थर्ड में हमको मिलेगा। जो हम लोग स्टेन कर लिए तो क्या ना इसका डीप पिंक लेगा हम लोग का रेड ब्लड सेल। ये क्या ना स्टेन करने के बाद हम लोग का नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसा दिखता है। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है। ये जो व्हाइट से मिडिल में दिख रहा है इसी को बोला जाता है सेंट्रल पैलोर। ये जो रेड सेल है उसका वन थर्ड है। ये वाला पिक्चर हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, जो इसमें दिख रहा है अच्छे से बाइकॉन के बेटी। उसके बाद क्या, नॉर्मल रेड ब्लड सेल आर डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मोसाइट्स। जो हम लोग का क्या ना रेड सेल का ये जो साइज है, ये जिसका नॉर्मल है 7 से 8 माइक्रोमीटर है, उसको हम लोग क्या नॉर्मोसाइट्स बोलेंगे। तो फिर अगर रेड सेल बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, और छोटा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे। अगर बड़ा हो गया तो उसको क्या ना मैक्रोसाइट्स बोलेंगे, और छोटा है तो उसको माइक्रोसाइट हम लोग बोलेंगे। इस ये पॉइंट में बोला है नॉर्मल रेड सेल आर डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मोसाइट्स एंड नॉर्मोक्रोमिक। जो ये जो सेल है ये नॉर्मल सेल, ये जो सेल दिख रहा है ये मेरा नॉर्मल सेल है। तो इसके लिए हम लोग का दो चीज लगा है, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। मतलब ये इसका सेल का साइज एकदम नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मोक्रोमिक लिखा है मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट जितना होना चाहिए वो है। फिर हम लोग स्मीयर में इसका मॉर्फोलॉजिकल कुछ एबनॉर्मलिटीज हम लोग चेक करेंगे। तो क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मल साइज है कि नहीं, उसका स्टेनिंग एबनॉर्मल ले रहा है कि नहीं, उसका एबनॉर्मल कुछ सेफ है कि नहीं, रेड सेल का कुछ इंक्लूजन है कि नहीं, इमेच्योर रेड सेल और एबनॉर्मल रेड सेल अरेंजमेंट, ये सारा हम लोग चेक करेंगे स्मीयर में। तो बोल रहे हैं रेड सेल विथ एबनॉर्मल साइज। तो एबनॉर्मल क्या क्या साइज हो सकता है, उससे पहले क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड वेरिएशन इन द रेड सेल साइज इज कॉल्ड एनाइसोसाइटोसिस। एक स्लाइड में अगर जितना रेड सेल है, ज्यादा से ज्यादा रेड सेल का साइज डिफरेंट है, सबका अलग अलग साइज है, तो उस कंडीशन को हमरा एनाइसोसाइटोसिस बोलेंगे। ये हम लोग का स्टार मार्क क्वेश्चन है, एनाइसोसाइटोसिस हम लोग किसको बोलते हैं। और ये जो एनाइसोसाइटोसिस है इसको हम लोग ऑटोमेटेड जो मशीन यूज हम लोग करते हैं उसका एक पैरामीटर है, जिससे हम लोग बता सकते हैं ये ना इस म्यार में एनाइसोसाइटोसिस है बोल के। तो वो कौन सा पैरामीटर है ना, RDW, RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। तो इस टाइम क्या होगा ना, RDW
रेज हो जाएगा। एनाइसोसाइटोसिस जब होगा, आरडीडब्ल्यू हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग का नॉर्मल आरडीडब्ल्यू, नॉर्मल आरडीडब्ल्यू इसका रेंज कितना है नॉर्मली? ना 11 to 14.5, ये मेरा नॉर्मल रेंज है। तो ये जो एनाइसोसाइटोसिस बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या सेल अगर मिल सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोसाइट जिसका साइज छोटा है, मैक्रोसाइट जिसका साइज बड़ा है, और बोथ इन एडिशन टू द रेड सेल्स ऑफ नॉर्मल साइज। तो एनाइसोसाइटोसिस, ये जो स्लाइड लगा हुआ है एनाइसोसाइटोसिस, इसमें बड़ा वाला सेल भी है, मैक्रोसाइट्स छोटा वाला सेल भी है। कहाँ है? ये जो है ये सारा छोटा छोटा सेल दिख रहा है, ओवल ओवल माइक्रोसाइट्स छोटा सेल है। और इसमें ये वाला सेल नॉर्मल है, नॉर्मोसाइट्स। तो ये एनाइसोसाइटोसिस मतलब बड़ा छोटा नॉर्मल सारा सेल हमको मिलेगा उसमें। उसके बाद क्या बोल रहा है, वही माइक्रोसाइट्स। क्या ना, माइक्रोसाइट्स आर द रेड सेल स्मॉलर इन साइज देन नॉर्मल। नॉर्मल से इसका साइज छोटा होगा। दे आर सीन, कौन दिखेगा? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज डिफेक्टिव, जिसमें हम लोग का हीमोग्लोबिन सिंथेसिस डिफेक्टिव होगा। किस किस में है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासेमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। तो हमको ये चीज याद रखना है, माइक्रोसाइटोसिस मतलब माइक्रोसाइट्स कब कब मिलेगा? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासेमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो माइक्रोसाइटोसिस, ये जितना रेड सेल दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा रेड सेल स्मॉल है, तो इसीलिए हम लोग को लग रहा है जो सारा ही रेड सेल एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये साइज में माइक्रोस्कोप में रिलेटिवली दूसरा रेड सेल से आपको स्मॉल दिखेगा ये सारा। तो मैक्रोसाइट्स बोल रहे, मैक्रोसाइट्स आर द रेड सेल्स लार्जर इन साइज देन नॉर्मल सेल। नॉर्मल, ये अगर नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल दिख रहा है, ये माइक्रो हो गया, ये मैक्रो हो गया। तो मैक्रोसाइट्स हम लोग किस में मिलेगा ना? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हम लोग को क्या ना मैक्रोसाइट्स मिलेगा। और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एंड पेशेंट इन द ट्रीटेड विद कैंसर थेरेपी में हम लोग को मिलेगा। ये जो मैक्रोसाइट्स है, दो तरह का होता है, एक ओवल शेप में होता है और राउंड शेप में होता है मैक्रोसाइट्स। तो इसमें ये जो पिक्चर है, इसमें ये वाला ओवल शेप में है, कुछ राउंड शेप में भी है, ऐसा मिलते रहता है। फिर आते हैं रेड सेल विथ एबनॉर्मल स्टेनिंग। स्टेनिंग बोल रहा है मतलब हम जो हम लोग जो स्मेयर को स्टेन किए, लिस्मैन स्टेन हो गया, जिम्सा हो गया, उसमें आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन क्या ना योसिन का स्टेन लेता है, उसके चलते जो पिंक कलर लेता है, वही जो स्टेन लिया वो उसका इंटेंसिटी कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसमें एबनॉर्मेलिटी चेक करेंगे। क्या बोल रहा है ना, रेड सेल्स विथ इंक्रीज्ड एरिया ऑफ सेंट्रल पैलोर आर कॉल्ड हाइपोक्रोमिक। मतलब ये जो इंक्रीज सेंट्रल पैलोर जब हो जाएगा, तब उसमें क्या ना कॉन्टेनिंग द लेस हीमोग्लोबिन होगा, तब उसमें मेरा हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जाएगा। ये कब कब दिखेगा? हाइपोक्रोमिक, दे आर सीन व्हेन द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज डिफेक्टिव। जैसा क्या ना, आयरन डेफिशिएंसी, थैलासेमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और सिडरोब्लास्टिक डिजीज, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। ये हम कहाँ, ये चारों एग्जाम्पल हम लोग कहाँ पढ़े ना, माइक्रो साइट्स के साइट्स में पढ़े। तो हम लोग का एक एनीमिया जो था, जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, एगो
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या था? एक थैलासेमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ये होगा। तो हम लोग का स्टेनिंग इंटेंसिटी में और एक वेरिएंट हम लोग का मिलता है, क्या ना, हाइपरक्रोमिक सेल। ये जो हाइपरक्रोमिक सेल हम लोग का ज्यादा नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग थोड़ा और बाद में पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे क्या ना, जितना एब्नॉर्मल शेप है आरबीसी का, वही इस पिक्चर में दिखाया गया है। माइक्रोसाइट्स मतलब छोटा आरबीसी है, मैक्रोसाइट्स बड़ा आरबीसी है, ये एकांथोसाइट्स मतलब जो थोड़ा इसका ऊपर खबर है आरबीसी, इसका मेम्ब्रेन उतना राउंड नहीं है। तो फिर सिस्टोसाइट्स है, उसका वाइट सेल हो गया, इलिप्टोसाइट्स हो गया, स्पिरोसाइट्स। ये जो स्पिरोसाइट्स होता है, ये क्या ना, हाइपरक्रोमिक सेल होता है, क्रोमिक सेल। फिर टारगेट सेल है, बुल्स आई अपीयरेंस टारगेट सेल में मिलता है। सिकल सेल, सिकल के तरफ दिखता है। हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल है। फिर रेड सेल एग्लूटिनेशन, रिलैक्स फॉर्मेशन, एग्लूटिनेशन और रिलैक्स फॉर्मेशन। एग्लूटिनेशन क्या ना, रेड सेल क्लाम जो कर रहा है, एक दूसरे के साथ क्लाम कर रहा है यार। रिलैक्स फॉर्मेशन में क्या ना, आरबीसी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब लाइक ए कॉइन लाइक स्टैक, मतलब एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन लगा लगा के, जैसा ऊपर में एक पिलर जैसा बनता है, ऐसा है रिलैक्स फॉर्मेशन हम लोग का बनता है। तो वही है हम लोग का कैसा कैसा दिखेगा। एक टारगेट सेल, स्पेरोसाइट्स, ओविलोसाइट्स, स्टोमेटोसाइट्स, टीआर ड्रॉप, सिस्टोसाइट्स। सिस्टोसाइट्स मतलब फ्रैगमेंटेड आरबीसी, आरबीसी टूट टूट के जो बन रहा है। हेलमेट सेल, एक्anthocytes, फिर सिकल सेल, बूर सेल। फिर कुछ इंक्लूसन बॉडीज मिलता है, पेपेनहाइमर बॉडीज, फिर कैबट रिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, हॉलीजॉली, होयल जॉली बॉडी। ये सारा हम लोग को स्मेयर में देखना पड़ेगा है कि नहीं। वही जो बताया, एबनॉर्मल शेप, अगर हम लोग का ज्यादा वेरिएशन में एबनॉर्मल शेप उस स्लाइड में मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या ना, पॉइकिलोसाइटोसिस हम लोग बताएंगे, बोलेंगे उसको। तो ये पॉइकिलोसाइटोसिस और उधर एनाइजोसाइटोसिस, दो टर्म हम लोग का एग्जाम में आता है। द रेड सेल दैट इज एबनॉर्मल इन शेप इज कॉल्ड पॉइकिलोसाइट्स। फिर आता है फर्स्ट एबनॉर्मल सेल, क्या ना, सिकल सेल आर द नैरो एंड इलोंगेटेड रेड सेल विथ वन और बोथ एंड पॉइंटेड, मतलब सिकल सेल ऐसा सिकल के तरफ होता है, ये सिकल सेल ऐसा सिकल के तरफ लगता है। सिकल फॉर्म इज एज्यूम्ड व्हेन द रेड सेल containing hemoglobin S, ना वो वाला रेड में सेल में हम लोग का हीमोग्लोबिन एस रहता है, उसमें क्या ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम रहता है। सिकल सेल आर सीन इन सिकल सेल डिसऑर्डर, पार्टिकुलरली सिकल सेल एनीमिया में हम लोग का ये सिकल सेल मिलता है। फिर ये वाला जो सेल है दिख रहा है, ये हो गया हम लोग का सिकल सेल, ये हम लोग का सिकल सेल हो गया, ये वाला सेल सिकल सेल हो गया। फिर क्या आता है ना, स्फीरोसाइट्स। बोल रहे स्फीरोसाइट्स आर रेड सेल व्हिच आर स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैट देन नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा छोटा होता है, राउंड और स्टेन इंटेंसली एंड डू नॉट हैव सेंट्रल एरिया ऑफ पैलर। तो इसी की हम बात कर रहे थे उस टाइम, क्या ना, हाइपरक्रोमिक सेल, क्रोमिक सेल। The surface area of the spherocytes is less as compared to the volume, वॉल्यूम से उसका सरफेस एरिया कम होता है। दे आर सीन इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, autoimmune disease and avio hemolytic disease of newborn,
ये सब में क्या ना हम लोग का स्पेरोसाइट्स मिलता है। ये जितना सेल दिख रहा है ये भी स्पेरोसाइट्स है, ये भी स्पेरोसाइट्स है। इसमें कोई सेंट्रल पैलोड नहीं दिख रहा है। पूरा हीमोग्लोबिन भरा है तो पूरा राउंड शेप में हमको मिलेगा। थोड़ा नॉर्मल रेड सेल से थोड़ा छोटा मिलेगा ये। फिर आता है क्या ना सिस्टोसाइट। सिस्टोसाइट्स आर द फ्रैगमेंटेड रेड सेल which take various forms like helmet, triangle, etc., crescent, and they are usually surface projection or spicules, मतलब उसमें स्पाइक मतलब थोड़ा थोड़ा उभर खबर रहेगा उसमें। ये जैसे ये तो फ्रैगमेंट हो गया, थोड़ा टूटने वाला है, थोड़ा सा टूट गया वो बाहर आ गया ऐसे। तो हम लोग का ना सिस्टोसाइड्स हम लोग को जो याद रखना है फ्रैगमेंटेड रेड सेल है। फिर और एक टाइप है टारगेट सेल। आर रेड सेल विद बुल्स आई अपीयरेंस, ये वाला है टारगेट सेल। लग रहा है अंदर में भी अंदर सेल का पोर्शन है, बाहर भी सेल का पोर्शन है, मिडिल वाला कोई खा गया तो उसको क्या ना हम लोग टारगेट सेल बोलते हैं। क्या ना पेरिफेरल स्टेन है, स्टेन रिम, फिर अनस्टेन साइटोप्लाज्म, सेंट्रल स्टेन एरिया और पेरिफेरल स्टेन एरिया के बीच में क्या अनस्टेन साइटोप्लाज्म मिलता है। किस में दिखता है? हीमोग्लोबिनोपैथी, थैलासेमिया, हीमोग्लोबिन सी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये सब में ये टारगेट सेल हम लोग को मिलता है। एक्एंथोसाइट्स आर द रेड सेल विथ इरेगुलर स्पेस शेप्ड projection and of variable length on the surface. They are seen in spore cell anemia of liver disease, मैक्लोइड phenotype, etc. ये जो है सारा एक्एंथोसाइट्स है। उसके बाद बोला है क्या क्या रेड सेल इंक्लूजन मिलता है। हम लोग का रोमानस की स्टेन में जो मिलता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलता है, पेपेनहाइमर बॉडीज मिलता है, कैबॉट रिंग मिलता है, और क्या ना हॉली व्हेल जॉली बॉडीज। ये हम लोग को ये चार हम लोग का मिलता है, 4 से 5 रोमानस की स्टेन में मिलता है। ये जो हम लोग का दिया है बेसोफिलिक स्टिपलिंग है, ये क्या ना आरबीसी में ये वाला सेल जो है ये बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग है। ये बेसोफिलिक एक ग्रैन्यूल्स भर जाता है उसमें आरबीसी में। ये जो बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या ना राइबोसोमल कंटेंट, मतलब बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग का ये जो आ रहा है डॉट का कलर आ रहा है, डॉट डॉट स्ट्रिपलिंग मिल रहा है, ये क्या ना रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आरएनए और राइबोसोमल कंटेंट। फिर मेरा क्या एब्नॉर्मल सेल में इमेच्योर रेड सेल मिलेगा और न्यूक्लिएटेड रेड सेल मिलेगा। इमेच्योर रेड सेल कोई भी स्टेज का मेरा रेड सेल जो मिलेगा उसको इमेच्योर रेड सेल बोलेंगे। तो जितना हम लोग का इमेच्योर रेड सेल होगा सारा क्या ना पॉलीक्रोमेटिक सेल बोला जाता है, सारे को ज्यादा से ज्यादा क्या ना वो लोग थोड़ा ये जो थोड़ा ब्लूइश ब्लू ब्लू कलर लेगा सारा। और न्यूक्लिएटेड रेड सेल क्या ना ये जो हम लोग का पॉलीक्रोमेटिक सेल उसके अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है तब उसको हम लोग न्यूक्लिएटेड रेड सेल बोलेंगे। तो इसमें हम लोग का क्या क्या इंक्लूजन बॉडी देखना है, व्हेल जेली बॉडी। इसमें इसको क्या है, ये न्यूक्लियर रिमनेंट है व्हेल जेली बॉडीज। इसको क्या है पूछता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूक्लियर रिमनेंट है। फिर ये रोमानस की स्टेन में क्या ना पार्पेल स्टेन, पार्पेल ऑन रोमानस की स्टेन। रोमानस की स्टेन में हम लोग को ये पार्पेल दिखेगा, ये वाला जो है ये है हम लोग का व्हेल जेली बॉडी। फिर पेपेनहाइमर बॉडीज, ये बेसोफिलिक होता है, कंपोस्ट
किससे बनता है? ये हीमोसिड्रिन से बनता है। तो हीमोसिड्रिन एक आयरन कंटेनिंग है ये प्रोटीन। तो इसको कॉन्फर्म करने के लिए हम लोग जो है ना पाल स्टेन करते हैं। तो ये दो हम लोग का इम्पोर्टेंट, हीमोसिड्रिन आयरन कंटेनिंग पार, इसको कॉन्फर्म जो वो क्या ना पेपेनहाइमर बॉडीज है, तो कॉन्फर्म किससे करते हैं? पाल स्टेन से हम लोग कॉन्फर्म करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग है। फिर ये जो अभी दिया है ये व्हेल जेली बॉडी है। फिर ये जो है आपका क्या ना पेपेनहाइमर बॉडीज है। और ये कैबट रिंग है। एट इंग्लिश का जो 8 कैरेक्टर है उसके जैसा दिख रहा है मेरे को, हम लोग का है ना। ये हम लोग का क्या ना जितना रेड सेल के, ये हम लोग को जो जो चीज देखना है, अगर रेड सेल मॉर्फोलॉजी हम लोग को चेक करना है, ये सारा चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। जो सेल में, सेल के अंदर कैसा दिख रहा है रेड सेल सारा। उसके बाद हम लोग क्या ना डब्ल्यूबीसी को देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी में हम लोग क्या क्या सेल आता है? डब्ल्यूबीसी में हम लोग टोटल 5 सेल आता है। एक तो हम लोग जो डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं, क्या ना ग्रैन्यूल्स के ऊपर डिपेंड करके करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें क्या ना ग्रैन्यूल्स रहता है। ये कितना गो है? एक 3 गो है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रैन्युलोसाइट के अंदर क्या है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। हम लोग ये क्या देखेंगे? न्यूट्रोफिल को देखेंगे। बोल रहा है न्यूट्रोफिल मेजर्स 14 to 15 माइक्रोमीटर इन साइज। साइटोप्लाज्म इज कलरलेस, लाइट इओसिनोफिलिक हो सकता है और इसमें थोड़ा फाइन ग्रैन्यूल्स मिलता है। न्यूक्लियस में 2 से 5 लोब है। दे आर कनेक्टेड बाय अ फाइन क्रोमाटिन स्टैंड। न्यूक्लियर क्रोमाटिन स्टेन डीप पर्पल इन कलर। हम लोग लिस्बन स्टेन में हम लोग का जितना न्यूक्लियस आएगा सबका डीप पर्पल कलर आएगा। In females, 2 to 3% of the neutrophils show a small projection on the nuclear lobe. It represents one inactivated X chromosome. इसको बोलता है डॉम स्टिच। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट हम लोग का इम्पोर्टेंट है। तो ये जो स्लाइड दिया है इसमें ये वाला हम लोग का न्यूट्रोफिल है। इसमें 6 लोग दिख रहा है हम लोग को। और ये वाला सेल है क्या ना, इओसिनोफिल है। इसमें क्या जो ग्रैन्यूल से थोड़ा बड़ा है, इओसिन कलर, ऑरेंज कलर का कोर्स ग्रैन्यूल दिख रहा है। तो ये इओसिनोफिल के बारे में क्या बोल रहा है? ये क्या ना लार्जर देन द न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल से बड़ा है, 15 से 16 माइक्रोमीटर है। द न्यूक्लियस इज ऑफन बाइलोब। और हम लोग इसको स्पेक्टाकल शेप्ड बोलते हैं। स्पेक्टाकल शेप, चश्मा ऐसे वैसे लगता है कुछ कुछ में। In cytoplasm is packed with the numerous large bright orange red granules। तो पूछता है कोर्स ऑरेंज ग्रैन्यूल कौन सा सेल में मिलता है? On larger some of the eosinophil are often ruptured। ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या ना हम लोग का eosinophil ज्यादा काफी कभी क्या ना रप्चर हो जाता है। अच्छा, हम लोग का स्मेयर में मिलेगा। तो हो सकता है न्यूक्लियस यहाँ आ गया, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस यहाँ पे रह गया और उसका ग्रेन्यूल्स थोड़ा दूर हो गया, ऐसे ऐसे सारा बिखरा हुआ है। तो वो भी हम लोग का तब बोलना पड़ेगा जो भी इओसिनोफिल ही है। फिर है बेसोफिल। इसमें भी ग्रेन्यूल्स रहता है।
Basophils are seen rarely or normals में they are small 9 to 12 micrometer, round or oval shape, which contain very large coarse deep purple granules. It is difficult to make out the nucleus as अच्छे since the granules cover it. ये जो है हम लोग का बेसोफिल है, इसमें हम लोग को कोई न्यूक्लियस दिख नहीं रहा है, मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो इसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है। उसके बाद क्या है ना, मोनोसाइट्स। ये अभी इसके पहले तक जितना पढ़े हैं तीनों सेल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, सब में हम लोग क्या है ना, हम लोग को ग्रेन्यूल्स मिला है। अब जो पढ़ेंगे उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। क्या ना, मोनोसाइट हम लोग अभी देखेंगे। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, 15 से 20 माइक्रोमीटर है। इट इज इरेगुलर इन शेप विथ ओवल और क्लेफ्टेड और किडनी शेप इसको लोग पाया जाता है। न्यूक्लियस एंड फाइन डेलिकेटेड क्रोमाटिन। ये इसका जो न्यूक्लियस है कोई ये क्या ना, कोई स्पेशल शेप नहीं है जो ऐसा ही होगा, कैसा भी हम लोग को शेप में मिल सकता है। साइटोप्लाज्म क्या ना, इसमें कुछ उतना हम लोग को नहीं मिलता है, क्या ना फाइन कुछ ग्रेनुल्स मिलता है, ऐसा हम लोग को उतना माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है। अगर यही मोनोसाइट अगर टिश्यू में मिलता है तब हम लोग उसको क्या ना, मैक्रोफेज बोलेंगे। तो मोनोसाइट्स हम लोग का सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल क्या है ना, ब्लड में मोनोसाइट्स है। अगर बोन मैरो में पूछता है तब मेगा कैरियोसाइट्स हम लोग का लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। फिर है लिम्फोसाइट्स। हम लोग का लिम्फोसाइट्स जो है वो दो तरह का, दो लिम्फोसाइट्स होता है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट और एक लार्ज लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट का उसका छोटा है, कितना ना, आरबीसी का जितना साइज है उतना साइज का होता है। इसमें हाई न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। तो न्यूक्लियस इज राउंड और स्लाइटली क्लेफ्टेड। और लार्ज लिम्फोसाइट उसका जो साइज होता है 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। और ये इसका भी न्यूक्लियस क्या राउंड साइड में होता है। तो इसमें जितना सेल दिख रहा है, तो जितना सेल, ये तो रेड सेल हो गया, ये प्लेटलेट हो गया, फिर ये लिम्फोसाइट होगा, ये भी लिम्फोसाइट है ना। और ये क्या है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है। फिर हम लोग ये जो काउंट किए इतना सारा जो डब्ल्यूबीसी देखे हैं, तो उसको हम लोग का क्या परसेंटेज में वो डिफरेंशियल वाला रहता है कितना, है ना। हम लोग जो डीएलसी करते हैं किसका कितना परसेंटेज रहता है यही काउंट करता है ना। हम लोग 100 टोटल सेल घूमते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल कितना है, इओसिनोफिल बेसोफिल कितना है, वही देखते हैं। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या इतना है ना, न्यूट्रोफिल के लिए 40 से 75% है, इओसिनोफिल 1 से 6% है, बेसोफिल 0 से 1% है, लिम्फोसाइट 20 से 40% तक है, मोनोसाइट 2 to 10% है। उसके बाद हम लोग का और एक सेल मिलता है क्या ना, प्लेटलेट। ये जो प्लेटलेट्स है ये फ्रैगमेंट ऑफ क्या ना, मेगा कैरियोसाइट्स।
ये प्लेटलेट क्या चीज से बनता है ना, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट से हम लोग का प्लेटलेट मिलता है। तो प्लेटलेट बोल रहे स्मॉल 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर पार्टिकल स्ट्रक्चर विथ टाइनी इरेगुलर प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस। हम लोग को मेनली यही तीनों सेल को हम लोग को देखना है अच्छे से। थैंक यू आप सब लोग को। क्या ना, यही हम लोग का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसी से बनेगा हम लोग का।